हेलो हेलो हेलो। जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी और साथ साथ में सोनम वांगचुक का जो सपोर्ट रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को, वो देश हित में था। चाहे तमाम मुद्दा हो, चाहे वह नीट का पेपर को लेकर के हो, चीजें जो है पूरी तरीके से जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और कहीं ना कहीं जनता के लिए ये बहुत ही जो है जरूरी चीजें थे। जनता इन चीजों को, अपने मांग को रखना उनका पूरी तरीके से उचित अधिकार है। और वही अधिकार को शांति तरीके से रखते हुए इस घटनाओं को, यानी कि ये चीजों को जो है पूरी तरीके से शांति ढंग संवैधानिक तरीके से जो है उठाकर सरकार के समक्ष रखने का काम किया। मैं आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए सोनम वांगचुक जी 20 दिन तक लगभग जो है आपका उन्हें प्रोटेस्ट करने का काम किया। वो भूख मतलब हंगर स्ट्राइक करने का काम किया। 20 दिन के बाद जो है सरकार को इस बात का डर सताने लगी, अगर यदि वांगचुक साहब को कुछ हो गया तो हमारे देश की जनता हमें छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए उसे जबरदस्ती उठा करके जो है हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटलाइज करने के बाद जो है उनको इलाज अभी तक जारी है। हालांकि सोनम वांगचुक साहब कभी भी नहीं बोले कि हम यहाँ से उठना चाहते हैं, प्रोटेस्ट खत्म करना चाहते हैं, और अभी तक जो है प्रोटेस्ट को खत्म करने का काम नहीं किया। हालांकि वो हॉस्पिटलाइज हो जाने का काम किया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई अंग्रेज जो थे ना, हमारे देश का जो अंग्रेज थे ना, वो भी इतने जो है पूरी तरीके से जो है इस तरीके से छोड़ने का काम नहीं किया था। याद करिए, आप याद करिए कि अंग्रेज को और अभी जो वर्तमान की सरकार है वो चीजें, अंग्रेज जो थे ना वो कॉलोनियल टाइम में जी रहे थे। उनका मेन मकसद ही था कि जनता को शोषण करके पूरी तरीके से यहाँ को लूट करके ले जाना। लेकिन हमारे देश का मकसद क्या है? हमारे देश की जो जो आपका जो सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है, जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, उनका क्या मतलब, उनका क्या बताओ तो। यानी कि ये यही लोकतंत्र का व्यवस्था है जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनकी जो है शांति तरीके से बात करने के बजाय उसके ऊपर तानाशाह जैसा व्यवस्था करके, तानाशाह जैसा रवैया अपना दिया जा रहा है। जो जंतर मंतर पर बैठे हुए जो धरना दे रहा है वो है कौन, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे देश की जो देश हित के लिए चाहे, देश हित के लिए जो है सोचने का काम किया, देश को खड़ा किया है, देश को पूरी तरीके से अपना भूमिका देने का काम किया। सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है कि हमारे देश के लिए किया क्या है। उनकी बात को सुननी चाहिए, उनकी बात को माननी चाहिए। सरकार ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है। सरकार को क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में जो है, हमारे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा देशभक्त हम ही हैं। सरकार जो चला रहा है, सरकार में बैठे लोग देशभक्त हैं। बाकी बात क्या ऐसे ही लोग हैं? क्या सरकार से ही जो देश से चल रही है? हमारे देश के रहने वाले जनता से जो है देश नहीं चल रही है क्या? क्या हमारे किसान जो हमारे देश का नागरिक नहीं है क्या? क्या हमारे देश का जो पहलवान है वो हमारे देश का नागरिक नहीं है? हमारे देश में कोई अहम उनका योगदान नहीं है क्या? क्या हमारे देश में जो युवा है वो उनका योगदान नहीं है? क्या हमारे देश में जो युवा के साथ साथ में जो किसान है उनका योगदान नहीं है? भाई तो सबका योगदान है, सबके देश के सबको मिल करके देश बना के तुम बात क्यों नहीं करते हो? तुमको बात करना चाहिए ना। कहते हो कि लोकतांत्रिक, यूएनओ में जाकर के हाँ हाँ भरते हो। क्या भरते हो? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हम डेमोक्रेसी कंट्री है, यही लोकतांत्रिक कंट्री है। यही आप लोकतांत्रिक कंट्री का जो है पालन करते हैं, सिद्धांतों को पालन करते हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन कर रहा है उसको आवाज सुनना चाहिए, उसका आवाज बनना चाहिए। तो आप उसको जबरदस्ती उठा करके लेके जा रहे हो, प्रोटेस्ट करवा रहे हो, मरवा रहे हो, पिटवा रहे हो। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज दुनिया का एक एक, भारत का एक एक युवा ये बोल रहा है कि हम, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चल रहा है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो तानाशाह व्यवस्था आ गया है। क्योंकि तानाशाह व्यवस्था में ऐसा ही कुछ होता है। जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये लोग हत्या करने का काम किया है वो पूरी तरीके से जो है आपका गलत है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने वाले जो सरकार है, ये सरकार जो है इतनी निकम्मी हो गई है कि देश के जो हित में सोचने वाले, जो देश के लिए काम करने वाले, देश के डेडिकेटेड लोग हैं, उनको गद्दार नजर आता है, उसको एंटी नेशनल कर दिया जाता है। अब तुम लोग जो हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का घोटाला हर स्टेट में जाके कर रहे हो, ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है? ये कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत है? तेरे बताइए तो। अब ये लोग सोनम वांगचुक साहब से लेकर के 750 किसान से जिन्होंने तुमने मार देने का काम किया है, शासन में युवाओं के ऊपर तुमने क्या नहीं किया है? तो लाखों लाखों युवाओं का, करोड़ों युवाओं का एज एक्सपायर हो गया है, वैकेंसी तुम नहीं निकाल रहे हो। अब वैकेंसी जो दे रहे हो, कितना प्रोटेस्ट करने के बाद दे रहे हो, अब वो भी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर दे रहे हो।
और इतना ही नहीं, सारी चीजों को आपने प्राइवेटाइजेशन कर देने का काम किया, प्राइवेट के हाथ देने में काम किया, प्राइवेट के हाथ में देने का काम किया, जो हमारे देश को शोषण कर रहा है, न कि हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये चीजें जो है बिल्कुल भी कदापि बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकतंत्र पर प्रहार है। तुम जो कर रहे हो वो तुम अपने के लिए देशभक्ति नाम दे रहे हो, और यहाँ इंडिया का जो लोग है, युवा है, किसान है और लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने आजादी के लिए, तो उसको तुम एंटी नेशनल देशद्रोह करार दिए जा रहे हो। बाहर सरकार, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी में लगा लोकतंत्र का जो है बात का सिद्धांत को पालन करने वाली सरकार नहीं है। ये वैसी सरकार है जो तानाशाह को जो है विचारधारा को फॉलो करने वाली है। अगर ऐसा नहीं है तो सोनम वांगचुक साहब जिस तरीके से 20 दिन से हंगर इंडेक्स करने का काम किया, उनकी बातों को जो है सुनने के बजाय जो है उनके ऊपर जो है जबरदस्ती उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। युवाओं के ऊपर आप लाठी बरसाने का काम कर रहे हो। जो देश के हित में, जो देश के लिए मरने मिटने वाले उन युवाओं, सॉरी उन जो है आपका नेताओं, कहाँ चला गया बीजेपी का नेता, कहाँ चला गया राघव चड्डा, कहाँ चला गया है, और जो है देश हित के लिए बात करने वाले आज वो उनके पूरी तरीके से मौन धारण कर गए हैं, मुंह में दही जम गया है। ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे लोकतांत्रिक सरकार चलने का काम कर रहा है। हमारे देश में तानाशाह व्यवस्था से और कुछ व्यवस्था नहीं है। इस बात को बिल्कुल भी कदापि नहीं मानते हैं कि लोकतंत्र का व्यवस्था। आए दिन हमारे देश में पुलिस प्रशासन से लेकर के सरकार तक इस तरीके से बर्बरता रूप से व्यवहार करने का काम कर रही है, इस तरीके से अंग्रेज भी करने का काम नहीं किया जिस तरीके से आज हमारे देश में बीजेपी सरकार करने का काम कर रही है। आप देखिए यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी है। 20 दिन से यहाँ पर और कितना महीनों दिन से यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी युवा जो है और शासक सोनम वांगचुक वहां पर धरने पर बैठा हुआ है। इनको एक दिन भी नजर में नहीं आया कि हम जाकर के उससे मिल रहे हैं, उसके ऊपर दो बात बोल रहे हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में इलेक्शन हो जाए तो देखिए पूरा ट्यूट आ जाता है, पूरे जो है जल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये इंसान जो है पूरा दुनिया को भ्रमण करने का काम करता है, लेकिन आज तक 15 साल, लगभग 15 साल होने ही वाला है, 12 साल से अधिक हो गया है, 12 साल होने का काम किया है, लेकिन आज तक ये इंसान जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने का काम किया है। आपने देश के लिए किया क्या है? देश के लिए जो किया है देश को बताइएगा ना, आइएगा ना, कॉन्फ्रेंस करिएगा ना, लेकिन आप लोगों ने कभी भी आने का काम नहीं किया। राजनाथ सिंह अलग जो है वहां पर स्टेटमेंट देने का काम करता है। राजनाथ सिंह कहते हैं क्या? राजनाथ सिंह कहते हैं कि भाई ये बीजेपी का शासन है, ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है, यूपीए की सरकार नहीं है जो कि यहाँ पर इस्तीफा दिया जाएगा, यहाँ पर इस्तीफा नहीं दिए जाते हैं। भाई तुम एक बात बताओ, क्या तुम ये एनडीए की सरकार होते क्या तुम डेमोक्रेटिक सिद्धांतों को पालन नहीं करोगे? तुम डेमोक्रेटिक को स्थापना नहीं करोगे? तुम एनडीए की सरकार होते क्या तुम डेमोक्रेटिक सिद्धांत भूल जाओगे? एक बात बताओ। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे इंसान जो है सत्ता पर बैठा हुआ है जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है, देश को बर्बाद कर देने का काम किया है, सब हर चीज को भेज देने का काम किया है। जाके संसद में जाके हमारे देश को जवान के खिलाफ जो है झूठ बोलने का काम किया है। 6 जवान मरा है और बोलता है कि एक भी जवान नहीं मर गया, नहीं मरने का काम किया है। ऐसे इज्जत और सम्मान के साथ युवाओं को, यानी कि देश के जो शहीद हुए जो सेना है उनके इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है ऐसे ऐसे नेता एंटी नेशनल है। ऐसे ऐसे नेता को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को, सिद्धांत को सोचिएगा कि पालन करेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ढांचा को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा हुआ है। आप यहाँ पर देखिएगा तो अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है, जो फाउंडर है, वो कह रहा है अब मुझे कांग्रेस जनता, अब जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि पूरा जो है आपका प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाहिए। तमाम यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ मोदी डज नॉट सेक धर्मेंद्र प्रधान ही इज रिस्पांसिबल टू सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके। मतलब अब रिस्पांसिबल किसको बता रहा है? मोदी को बता रहा है। सीजेपी अभिजीत दीपके 6 PM मोदी रेजिग्नेशन सिट्स ऑन द इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक आफ्टर पुलिस हॉस्पिटलाइज वांगचुक। और यहाँ पर जो है अब जो है पूरी तरीके से जो है सीजेपी का जो फाउंडर है वो भी जो है धरने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। तो धरना प्रदर्शन तो कर ही रहा था, हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया और बोला है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब बल्कि पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए। ये सारे तमाम बातें जो है देखिएगा, आप लीजिएगा। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है ना वो इतनी निर्लज हो गई है और इतनी जो है निकम्मा हो गई है सरकार की तरह कि बता नहीं सकते। एक भी मीडिया वाले ने पेपर में सही से छापने का नहीं काम किया है, नहीं बोलने का काम कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया है वो पूरी तरीके से ले रहा है। जो प्रतिष्ठित अखबार है, कुछ
कुछ प्रतिष्ठित अखबार इस बात को लेने का काम किया। पूरा इंडिया पूरी तरीके से जाग रहा है, अब पूरा इंडिया देख रहा है कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। लेकिन ये जो न्यूज वाले हैं, ये न्यूज वाले कभी नहीं, मीडिया वाला कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन याद रहे डिजिटल जमाना है, कोई भी युवा छोड़ेगा नहीं। हर युवा के पास डिजिटलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब जगह सब अपने युवा जो है सारे लोग जो है इस बात को बताने का काम करेगा कि किस तरीके से सरकार हमारे देश में युवाओं को रह रहा है, युवा जो देश का भविष्य, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोग बीजेपी यानी कि हमारे देश की जो सरकार है, वो पूरी तरीके से अभी हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में जो है आपका अपोजिशन लीडर जो है राहुल गांधी ने किस तरीके से इसको एक्सपोज करने का काम किया। तो नीट के पेपर के लिए कितना पैसे लगता है, उसके बाद जेई के पेपर के लिए, आईआईटी के पेपर के लिए, बीसीएस पेपर के लिए, हर पेपर के लिए अलग अलग ये लोग दाम फिक्स करके रखा हुआ है कि इतना इतना पैसा कमाना है, इतना इतना फंडिंग आने का काम करेगा। ये लोग पूरी तरीके से युवाओं को जिंदगी को बेचने का काम कर रहा है, युवाओं को भविष्य को बेचने का काम कर रहा है। ऐसे खरीद करके पेपर को और ऐसे सिस्टम में बैठाएगा तो ये सिस्टम करप्ट नहीं होगा, तो ये सिस्टम पैसा हो जाने का काम करेगा। ये सरकार का सपोर्ट, ये सरकार इस तरीके से दाम लगाने का काम कर रही है जो लोकतंत्र का हर समय हर पल हत्या करने के समान है। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बोलने का काम कर रहा है कि लगभग 21st डे आपका हंगर इंडेक्स हंगर स्ट्राइक था, जो सोनम बाजपा को जो है उठा करके ले जाने का काम किया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो तमाम आपको यहाँ पर चीजें जो है कुछ मीडिया वाले यहाँ पर छापने का काम किया। देखिए मोर देन 5,000 प्रोटेस्टर ट्राई टू मार्च टू पार्लियामेंट जाने का कोशिश किया था, लेकिन पार्लियामेंट के बीच के दौरान जो है पुलिस इस तरीके से युवाओं को मार देने का काम कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये हमारे देश का नागरिक नहीं बल्कि हमारे देश का जो है ये दुश्मन है। देखिए यहाँ पर ये देखिए उठा ले जाने के काम किया। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बहुत सारा चीजें आया है। हाईकोर्ट भी यहाँ पर पूरी तरीके से हस्तक्षेप करने का काम किया। हाईकोर्ट बोला है कि सफदरजंग अस्पताल में इसका जो है भर्ती कराया जाएगा और अति भी होगा, आपका इलाज भी किया जाएगा। 20 दिन की भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक लद्दाख और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को 20 दिन से अधिक समय से आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर करने का काम करे। तमाम चीजें ये चीजें लेने का काम किया मीडिया वाले। ये कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट हाईलाइट दिल्ली पुलिस प्रो पार्ट लिंकेज सोशल मीडिया हैंडल्स। बताओ, यानी कि हम समझ नहीं है ज्यादा जो युवाओं अगर यदि पूरी तरीके से विरोध करने लगती है सरकार, तो सरकार जो है हर किसी को जो है आपका याद रखिएगा, हर किसी को जो है एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान से लिंक जोड़ दिया जाता है कि हम ही जो देशभक्त हैं, ये लोग देशभक्त बिल्कुल भी नहीं होने का काम कर रहा है। बताओ, समझ में नहीं आता ये सरकार है कि मतलब मजदूर को पाकिस्तान से लिंक जोड़ दिया था। जिस समय न्यूनतम वेतन की बात कर रहा था नोएडा में, पाकिस्तान से लिंक कर देने के बाद बात किया और उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा और उसको बस में ले जाकर घुमाया गया। बताओ, मजदूर तक नहीं छोड़ रहा है, जो युवाओं को नहीं छोड़ रहा है, किसान को नहीं छोड़ रहा है, तो उसके बाद आपको जवान को नहीं छोड़ रहा है। ये सरकारें किसी के लिए सही नहीं है। ये सरकार किसी को छोड़ा है, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन अब जनता और युवा हमारे देश का लोग पूरी तरीके से युग चुका है और जो है पूरी तरीके से जगने का काम कर रहा है। देखिए अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा। हम पूछते हैं, ये पुलिस को हम पूछते हैं कि हमारे देश का कौन है ये जो जंतर मंतर पर ये धरने प्रदर्शन बैठा हुआ है, जो लोग है, जो स्टूडेंट है, जो युवा है, ये है कौन? क्या हमारे देश का लोग नहीं है? क्या हमारे देश के युवा नहीं है? क्या हमारे देश का फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है? सरकारों से पूछना चाहते हैं, क्या ये लोग हमारे देश का भविष्य नहीं है क्या? और है, हमारे देश का नागरिक है, तो इस पर लाठियों क्यों बरसाई जा रही है? इनसे संवाद करने के बजाय आप इस तरीके से इनके साथ क्यों जुल्म किया जा रहा है? ये हमारे देश के आने वाले होने वाले भविष्य है। जिस तरीके से आपने देश को बर्बाद कर दिया है, यकीन मानिए ये युवा है, ये युवा देश को निर्माण करने के लिए जो है कोशिश करेगा, आपकी तरह बर्बाद करने का काम नहीं करेगा। जिस तरीके से युवाओं को, मजदूर को, किसान को और स्टूडेंट को जिस तरीके से आप पीट रहे हैं, ये बिल्कुल भी नेशनलिस्ट नहीं है, बल्कि ये आपका एंटी नेशनल आप हो। यहाँ पर पूरा युवा नहीं है, हमारे देश का जो है लोग जो है नहीं है, आप हो। जिस तरीके से आप जो है, जिस तरीके से आप तानाशाही रवैया अपना रहे हो, इस तरीके से नहीं। अभी हाल फिलहाल में अनुपम खेर ने एक स्टेटमेंट भी देने का काम किया है कि अगर ऐरा गैरा कोई भी आ जाएगा, अब वो भी इस्तीफा मांगेगा तो दे देगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्या हमारे देश का जो मांगने वाला, इस्तीफा मांगने वाला जो लोग है, वो युवा नहीं है? क्या वो हमारे देश का वो नागरिक नहीं है? क्या उसको नागरिक
होने के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या उसको अधिकार नहीं है सरकार से इस्तीफा मांगने का, या सरकार से एंटी नेशनल काम करने के लिए सरकार से इस्तीफा मांगने का पूरी तरीके से उसके पास अधिकार नहीं है? हमारे देश में लोकतंत्र में डेफिनेशन कहा जाता है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो सब कुछ पीपल के लिए है, तो पीपल के साथ इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये सही उदाहरण है क्या? बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से सरकार का जो रवैया है, इस तरीके से करना है, ये बिल्कुल भी हमारे देश के लिए, हमारे जो है युवाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है आपका कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन के ऊपर, और साथ साथ में जो है पहचान करके जो चीजें हैं वो चीजों को सॉर्ट आउट करने का काम करना चाहिए सरकार को, तभी हमारा लोकतंत्र व्यवस्था का नींव रह पाएगी और सिद्धांतों का पालन हो पाएगा। ऐसे इस तरीके से अगर किया जाएगा तो आज दिल्ली के आसपास के युवा वहां दिल्ली तक पहुंचे हैं, कल होकर के लेट नहीं लगेगी कि पूरा देश की जो युवा है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने में बिल्कुल भी लेट नहीं करने का काम करेगा। और ये चीजें हैं, और मैं ये एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ये वो दिन है कि जिस दिन आप सारे युवाओं को अपने अधिकार की बात करना चाहिए, लड़ना चाहिए, मांगना चाहिए। तो अभी मैं बार बार कहता हूँ कि अगर एक ही सरकार बार बार सत्ता में बैठी रहेगी तो वो खुला सांड बन जाता है, याद रखिएगा, वो सांड बन गद्दी को बपौती समझने लगता है। इसलिए सरकार हमेशा चेंज होना चाहिए ताकि देश का डेवलपमेंट में उसका योगदान अतुल्य रहे, तुल्य मतलब बहुत बड़ा योगदान रहने का काम करेगा। ये चीजें हैं, ये देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये चीजें बिल्कुल भी हम इस बात को निंदा करते हैं कि जिस तरीके से सरकार युवाओं के द्वारा युवाओं के ऊपर जो है किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।